नून लीग में पार्टी सदस्य शहबाज शरीफ के बाद अब सबसे बड़ा ओहदा मरियम नवाज शरीफ के पास है। रवां हफ्ते नून लीग के सदस्य शहबाज शरीफ ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक मरियम नवाज अब पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट यानी कि नायब सदर नहीं होंगी बल्कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगी और पार्टी रीऑर्गेनाइज करने का जो जिम्मेदारी है वो भी मरियम नवाज को दी गई है, यानी कि वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज एक मकबूल लीडर है, पार्टी में क्राउड पुलर के तौर पे जानी जाती हैं और एग्रेसिव पोजीशन लेती हैं और आमतौर पे वो पोजीशन लेती हैं जो कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ की होती है। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद, उनको प्रमोट करने के बाद पार्टी के अंदर से आवाज़ उठ रही है और कहा जा रहा है कि पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो इस फैसले से बेचैन है और परेशान है। आज द न्यूज़ में सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है। उस खबर के मुताबिक मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर पार्टी में दूसरे दर्जे की क़यादत में बेचैनी है। खबर के मुताबिक नून लीग के ज़राए बताते हैं कि इस तकर्रुरी के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। मरियम पार्टी में नवाज और चचा शहबाज के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत होंगी। खबर के मुताबिक एक सीनियर ओहदेदार ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा है कि नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इस तकर्रुरी से परेशान हैं। ये फैसला गैर जमहूरी है। पार्टी में शरीफ खानदान की गिरफ्त इससे मजीद मजबूत होगी। मजीद उनका कहना था कि अफसोस है कि शरीफ खानदान और इनके करीब तरीन अफराद को पहला हक दिया जाता है, चाहे वो पार्टी का ओहदा हो या हुकूमत का। ये कहना है नून लीग के सीनियर रहनुमा का, जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया है अंसार अब्बासी साहब को। उनकी खबर इस हवाले से थी। कुछ अरसे पहले साद रफ़ीक साहब से महर बुखारी ने यह सवाल किया था कि क्या ये ज़रूरी है कि जो पार्टी के अहम ओहदे होते हैं या जो गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं या अपोजिशन की पोजीशंस होती हैं, उसमें क्या वजह है कि अहम ओहदे सिर्फ शरीफ फैमिली को दिए जाते हैं। तो साद रफ़ीक साहब का जवाब था कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि तर्जमान है मरियम नवाज के और सीनियर रहनुमा है नून लीग के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस खबर में जिन ज़राए का जिक्र है यकीनन वो आप तो नहीं है, क्योंकि जिस दिन मरियम नवाज साहबा के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ आपने तो बड़ी खुशी का इजहार किया, आपने ट्वीट भी किया। लेकिन कौन लोग हैं नून लीग में जो कि इस बात से परेशान है और बेचैन है कि मरियम नवाज को इतना सीनियर ओहदा दे दिया गया है कि ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, राना तनवीर, शाहिद खान अब्बासी, ये सब अब उनके मातहत होंगे? एक तो शहजाद, जो आजकल की सूरत हाल है ना, उसको उस बैकग्राउंड को देखना ज़रूरी है कि मरियम नवाज़ को क्यों ये ओहदा दिया गया है और इसकी ज़रूरत क्या थी। एक तो PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सख्त ज़रूरत थी कि पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि अब जो हदफ है वो इलेक्शन 2023 है। हम हुकूमत में इस वक्त, और सिवाय शाहिद खान अब्बासी के आपने जितने नाम लिए वो तमाम के तमाम वज़ीर हैं और वो ज़ाहिर है सुबह से लेकर शाम या रात तक अपने वजारत पर अपनी ज़िम्मेदारियां उन्होंने करनी है और उस वक्त तक करेंगे जब तक हुकूमत है, अगस्त के मिडल तक। तो हम तो फिर तैयारी हमारी कभी होगी ही नहीं। इमरान खान जो हमारे हरीफ हैं वो फुल टाइम 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी किसी को पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत थी, पार्टी को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत थी, रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी, तैयारी करवाने की ज़रूरत थी, वर्कर्स को एनर्जाइज करने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए एक तो वैसे भी अगर हम हुकूमत में ना भी होते हैं तो मरियम नवाज़ वुड स्टैंड आउट एज अ पर्सन जिन्होंने जब मुश्किलात आई थी तो शी स्टूड एज अ वुमन। एक तो बहुत बड़ी बात है कि एक नहत्ती लड़की आगे बढ़ के वो पॉलिटिक्स ऑफ डिफायंस और रेजिस्टेंस शो करे उस हाइब्रिड रजीम के ख़िलाफ़ जो कि एक फैसिस्ट रजीम था, और उसकी वजह से उनको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जेल में भेजा गया। और फिर उनकी आपको पता है कि हाजिरियाँ होती थी कोर्ट में, कचहरी में, केसेस। वैसे आपने जो तमाम नाम लिए वजूहात बताई तो शी वाज अ पॉपुलिस्ट। जी, जो आपने तमाम नाम लिए उसमें आपने कहा कि सिर्फ अब्बासी साहब ही हैं, शाहिद खान अब्बासी, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं, यानी कि किसी वजारत पर नहीं है। एक नाम आप भूल गए और उनकी क्वालिफिकेशन भी सिमिलर है मरियम की तरह, हमजा शहबाज का, और माजी में उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की, इलेक्शन के वक्त मोबिलाइज करने की, वर्कर्स को साथ करने की। वो भी जेल गए थे और वो भी शरीफ फैमिली का हिस्सा ही है। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे नवाज शरीफ के नहीं है, लेकिन वो कहाँ गए? वो बाहर हैं अब सारे इस मामले से। अच्छा, मैं तो उन नामों में से जिक्र कर रहा था जो आपने लिए थे। मैंने नहीं सुना था कि आपने हमज़ा का नाम लिया था। अगर हमज़ा होते तो फिर भी आपका ज़ाहिर तनकीद, वो लोग जो कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली, तो हमज़ा का भी ताल्लुक़ शरीफ फैमिली से ही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है हम,
वी आर कंपीटिंग फॉर पावर। और हमें ये देखना होता है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी को देखना होता है, कि सबसे ज़्यादा कौन क्राउड पुलर है। सबसे ज़्यादा अगर आप वर्कर्स की बात करें, PMLN के कराची से लेकर पेशावर तक सपोर्टर्स की बात करें, वो पैशनेट सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं, वो उनमें किस में सबसे ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है, या एक्सपेक्टेशंस जो आवाम की हैं कैरी कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो 2019 से मरीम नवाज़ ने पॉलिटिक्स की थी और अपना लोहा मनवाया था, तो वो उस हवाले से मेरा ख्याल लेकिन ज़ुबैर साहब, एक तो तनकीद जो है ना वो पार्टी के अंदर से हो रही है, और क्या वजह है कि जब आप ये सब कुछ समझते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लोग हैं वो इस बात से परेशान हैं और वो उसको एक गैर जमहूरी फैसला समझते हैं। वो क्यों ये समझ रहे हैं कि सिर्फ शरीफ फैमिली का ही पहला हक है, चाहे वो पार्टी का कोई बड़ा ओहदा हो या फिर हुकूमत का ओहदा हो या अपोजिशन में कोई बड़ा ओहदा हो? नहीं, मेरा ख्याल है इसको देखें ना, एक नुक्ता जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली में से ही क्यों ना हो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है जिसमें नून लीग के सीनियर रहनुमा को कोट किया गया है नाम ना बताने की शर्त पे। अच्छा, जाहिर सी बात है अंसार अब्बासी एक अच्छे ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत लिखा है या सही लिखा है, लेकिन मेरी भी तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन कुछ है, जो लोगों से बात होती है, लीडर्स से बात होती है, तो ये तो कभी भी 100% कभी भी सब मुत्तफिक नहीं होंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप किसी से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कौन करता था, अगर ये इस पोजीशन पर इस वक्त लगाना था किसी को कि इलेक्शन 2023 की तैयारी करने के लिए, तो कौन था, तो एक दो नामों के बाद कोई और नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन इसमें तो ये भी बड़ी अहम बात है ना ज़ुबैर साहब के मौके किसको दिए जाएंगे। आप लोगों ने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया 1 साल के लिए, उन्होंने जो है वो डिलीवर करके दिखाया। लेकिन आप देखें, ये आज की बात नहीं, आज के हालात की बात नहीं है। इससे पहले भी माजी राय चीफ मिनिस्टर बनना हो तो या शहबाज शरीफ होंगे या उनके साहबजादे होंगे, वज़ीर आज़म बनना हो तो नवाज शरीफ होंगे या उनके भाई शहबाज शरीफ होंगे। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि वज़ीर ख़जाना दोबारा डार साहब को बना दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा एक उनकी मेरिट ये है कि वो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। तो ये जो तासुर है आज के दौर में ख़ास तौर पे कि आपकी पार्टी एक फैमिली रन बिजनेस की तरह चलती है, फैमिली इंटरप्राइज की तरह चलती है, ये आपकी पार्टी के इमेज को मुतासिर कर रही है और कहीं ना कहीं अब अंदर से आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। देखिए ना, हमारे पास चॉइस ये है कि हम नवाज शरीफ जो कि सबसे पॉपुलर लीडर हैं और 40 साल से हैं, और हर दफ़ा उनको निकाला जाता है, एवरी टाइम ही कम्स बैक विद अ मोर स्टनिंग विक्ट्री, तो वो अवाम की पजीराई जिसके साथ होगी उसी को ओहदा मिलेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि जी ये कोई हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो नहीं है कि जी सबसे ज़्यादा कौन डिजर्व करता है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा अवाम में कौन मकबूल है, सबसे ज़्यादा वोट कौन ले सकता है, सबसे ज़्यादा बड़े जलसे कौन कर सकता है, ये क्राइटेरिया होता है ना। सबसे ज़्यादा वर्कर्स को कौन जोड़ सकता है। और अब तो मेरे ख्याल से जुनैद सफदर भी आ गए, जो मरियम साहबा के साहबजादे हैं, वो भी आके उनको अब सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो गेटिंग प्रिपेयर्ड। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया शहजाद। अच्छा, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि लेकिन क्या ये बात तय है, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं ये बात तय है कि अब 3rd वीक में आ रही है। मरीम औरंगजेब साहबा ने कहा कि मरीम नवाज साहबा तीसरे हफ्ते में आ रही है, तो क्या ये भी समझा जाए कि जो अब ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है तो अनकरीब इलेक्शन है या अक्टूबर के लिए तैयारी हो रही है? नहीं, तो टाइम तो वैसे भी बहुत कम है ना। अगर आप जनवरी के 3rd वीक में, और जनवरी पूरा निकल जाएगा, फिर अगर आप ये देखें कि 1 महीना रमजान का है, उसमें पाकिस्तान में टिपिकली कोई अक्टूबर के लिए तैयारी होती है, फिर जून में बजट आएगा, तो जी अक्टूबर के लिए तैयारी है। हार्डली एनी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे।